हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग ट्राइंगल का आज 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है। तो इन फिगर डी ई डब्ल्यू है ना, ये फिगर आपको दिख रहा है जिसमें ए डी 4 सेंटीमीटर ए डी ई 24 वगैरह सारा दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी बी। हमें डी बी का वैल्यू निकालना, मतलब ये डी बी का वैल्यू निकालना। क्लियर है। तो हम लोग क्या लगाएंगे इसमें, कौन सा बीपीटी थ्योरम क्या लगाएंगे। बीपीटी थ्योरम क्या होता है समझ लीजिए कि अगर कोई ट्राइंगल है, और बीपीटी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दो ही थ्योरम आपका है, बाकी सब डिलीट कर दिया गया, एक बीपीटी एक कन्वर्स थ्योरम। ठीक है। कि अगर कोई ट्राइंगल का दो साइड को इंटरसेक्ट करने से एक लाइन जो बनता है ना, वो थर्ड साइड का अगर पैरेलल हो तो ये दोनों साइड को सेम रेशियो में बांटता है, मतलब ए डी बाई बी डी और ए ई बाई ए सी, ये कहता है बीपीटी थ्योरम। ठीक है। तो मतलब अगर है ना, ये अगर इसका पैरेलल है तो ऐसा होगा। तो यहाँ पे भी देखिए ए बी पैरेलल, ए बी जो है वो ई डब्ल्यू का पैरेलल है। ठीक है। तो अभी इसमें जो जो दिया हुआ है हम लोग उसको आराम से लिख लेते हैं। तो आपके पास डी डब्ल्यू दिया हुआ है 24 सेंट, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है। आपके पास डीई जो है वो 12 सेंटीमीटर है, और ए डी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो देखो अगर हमको ए ई निकालना पड़े, ए ई हमें निकालना है, ठीक है। तो ए ई टोटल 12 है, तो अगर हम उसमें 4 सब्सट्रैक्ट कर दें तो 8 सेंटीमीटर। क्लियर ना। तो ये ए ई जो है 8 सेंटी। अब हम लोग बीपीटी थ्योरम लगाएंगे। कैसे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे ए डी बाय ए ई इज इक्वल टू डी बी बाय बी डब्ल्यू। क्लियर है। और यहाँ पे लिख देंगे बाय बी पी टी। अच्छा, एक बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल 24 सेंटीमीटर है। तो मान लो हम इसको x ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 24 - x। तो यहाँ पे आपको लिख देना लेट डी बी इक्वल टू एक्स इन 24 - x। तो ए डी आपका 4 है, ए ई कितना आया 8 हम लोग निकाले हैं, डी डब्ल्यू को x लिए है, और यहाँ पे बी डब्ल्यू 24 - x हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा। अब इसको काट देते हैं, तो 1/2 हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 24 - x इधर आ जाएगा और ये 2x हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 24 और 2x प्लस x, तो 24 इज इक्वल टू 3x। क्लियर है। अब यहाँ से x का वैल्यू जो आ जाएगा वो 24/3। तो हमारा x का जो वैल्यू आ गया वो 8 आ गया। मतलब जो dB हम लोग लिए थे वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए dB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान था, और ये सॉरी दिख नहीं रहा आपको। तो dB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन भी आप कर सकते हो जो 2023 और 2015 में आया। ठीक है। तो आप इस तरह के सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैंने नीचे लिख दिया, देखिए यू कैन प्रैक्टिस सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये फर्स्ट में है, ये 2023 में आया है, और ये आपका आया है 2016 में। इसमें एक्स निकालना है, इसमें ए ही निकालना है। तो आप एकदम सेम बीपीटी थ्योरम लगा के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, और इसका आंसर जो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए वर्टिकल पोल ऑफ द लेंथ 6 मीटर कास्ट ए साइड ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम ऑफ द टावर कास्ट ए साइड ऑफ 28 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर एक पोल है यहाँ पे, तो इसका सैडो ये 6 मीटर है, तो उसका सैडो कितना बन रहा है, यहाँ पे जमीन पे बनेगा 4 मीटर का। तो अगर एक बड़ा सा टावर है, ठीक है, तो इसका सैडो जो है वो 28 मीटर बन रहा है। मान लो ये 28 मीटर है। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो कुछ नहीं करना है, हाइट ऑफ पोल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द शैडो, और हाइट ऑफ टावर एज और लेंथ ऑफ द शैडो 28 से हम लोग आराम से बना लेंगे। ठीक है। तो ये हमें एच निकालना है, तो 6/4 इंटू 28, और यहाँ पे एच हो जाएगा। अब यहाँ से इसको काटो 7, तो ये हो जाएगा 42। तो एच का जो वैल्यू आ गया वो 42 मीटर आ गया। बहुत ही आसान था। तो हाइट ऑफ द टावर जो है वो कितना हो गया, 42 सेंटीमीटर मीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, इस तरह के में भी आ सकता है। ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, दिख रहा है आप लोग को। अच्छा, क्वेश्चन है एक्स एंड वाई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए एक्स बाई ए बी 1:4, ए वाई वाई सी दिया हुआ है। फाइंड वेदर एक्स वाई पैरेलल बी सी है या नहीं है, और नॉट। ठीक है। तो ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो हम लोग फर्स्ट में किए थे, बट थोड़ा सा अलग है। ये कन्वर्स ऑफ ये बीपीटी से बनेगा।
तो देखिए कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होता है, पहले हम ये बता दें कि अगर कोई भी ट्राइंगल में ए डी बाई बी डी दिया हुआ है, तब वो जो लाइन है डीई पैरेलल बीसी होगा। पहले क्या था कि डीई पैरेलल बीसी है तो ये दिखाना है बीपीटी थ्योरम में, और कन्वर्स में क्या ये दिया हुआ रहेगा ये करना। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, हमें ये दिखाना है कि ए एक्स बाई बी एक्स और ए ई बाई वाई सी ये इक्वल है, तब ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो ए वाई 2 सेंटीमीटर है, तो अगर हम लोग ए वाई और वाई सी निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 2/6, मतलब 1/3 से 1/3 आ रहा सेंटीमीटर में। ठीक है, ये आया तो हमको एक्स बाई बी एक्स को भी 1/3 निकालना। तो यहाँ पे गिवन क्या है, ये चीज़ है। यहाँ पे वी हैव हमें दिया हुआ है ए एक्स बाय ए बी 1:4, ये रेशियो में दे दिया है, तो अब हमें मालूम नहीं क्या है, तो इसीलिए हम लोग इसको लेट कर लेते हैं। लेट ए एक्स इज इक्वल टू 1 के एंड ए बी इज इक्वल टू 4 के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम नहीं था तो इसको कर लिया। क्लियर ना। तो अगर हम बी एक्स निकालना चाहे तो बी एक्स क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए एक्स, तो ए बी को हम लोगों ने 4 के लिया और ए एक्स को 1 के, तो ये कितना हो गया 3 के। ठीक है, मतलब ये हमारा 1 के और ये बी एक्स जो है वो 3 के। अब हम लोग ए एक्स बाई बी एक्स करते हैं, क्या करते हैं ए एक्स बाई बी एक्स, तो ए एक्स बाय बी एक्स, तो ए एक्स 1 के, अब बी एक्स अभी 3 के निकाले थे तो ये 1/3। तो देखिए यहाँ पे ए वाई बाई वाई सी 1/3, एक्स बाई बी एक्स 1/3 हो गया ना। तो इसलिए हम लोग लिख दिए यहाँ पे, क्या लिखना है, ए एक्स बाई बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई बाय वाई सी। तो इसीलिए हमारा जो है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से एक्स वाई पैरेलल बी सी, रीजन लिख देना है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये थोड़ा सा अलग था, बट बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी से एकदम अच्छा से करके जाना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, इन द फिगर डीई पैरेलल ओबी है, ठीक है, और बी एफ सॉरी ई एफ पैरेलल बी सी दिया हुआ है, हमें क्या प्रूफ करना है, डी एफ पैरेलल ओ सी। ठीक है, डी एफ पैरेलल ओ सी हमें दिखाना है। तो चलिए इसको हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो दे देगा, प्रूफ करने के लिए फॉर्मेट अच्छा से बनाएंगे तो अच्छा रहता है। तो डीई जो है वो ओबी का पैरेलल है, ये लिख दिया हमने, और ई एफ जो है वो बीसी का पैरेलल, ये भी लिख दिया हमने। क्लियर है। टू प्रूव में जो करना है वो लिख देते हैं हम लोग, तो टू प्रूव में है डी एफ पैरेलल ओ से। ठीक है, देखो हम बार बार बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी का ना क्वेश्चन अच्छा से सॉल्व करके जाना। ट्रायंगल में एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही पूछ रहा है, उसी टाइप से मतलब हल्का फुल्का चेंज कर दे रहा है, ये सेम एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, बस उसमें जो है ई एफ पैरेलल बी सी हमें प्रूफ करना था, इसमें डी एफ पैरेलल ओ सी प्रूफ करना, तो यही थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहा है। 2023 में भी यही काम हुआ है कि एनसीईआरटी से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हुआ, और बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी यही दोनों से सारा क्वेश्चन आ रहा है, और सिमिलैरिटी से ट्रिपल एस साइड एंगल साइड है ना। तो हमें क्या प्रूफ करना है, जो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। अच्छा, डीई पैरेलल ओबी दिया हुआ है, डीई पैरेलल ओबी है कौन सा ट्राइंगल में, डीई पैरेलल ओबी इन ट्राइंगल ए ओ बी में। ठीक है, तो हम लोग क्या उसे बीपीटी थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं ए ई बाई ई बी इज इक्वल टू ए डी बाय डी ओ, ये लिख सकते हैं बाय बीपीटी। क्लियर है ना, डीई पैरेलल ओबी में था। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग फिर क्या गिवन है, ई एफ पैरेलल बी सी, ई एफ पैरेलल बी सी है, तो ई एफ पैरेलल बी सी कौन सा ट्राइंगल, ई एफ पैरेलल पूरा बड़े वाला ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी में। तो ई एफ पैरेलल बी सी में फिर बीपीटी हम लोग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए ई बाई ई बी और ए एफ बाय एफ सी। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग लिख दिए बीपीटी। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा मान लो इक्वेशन 1 है, और ये मान लो हमारा इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 2 से ए ई बाई ई बी जो है ए डी बाई डी ओ है, और ए ई बाई ई बी ए एफ बाई एफ सी, तो ये अगर एलएचएस का इक्वल हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से ए डी बाई डी ओ इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी।
है ना, ए एफ बाय एफ सी। तो यहाँ पे देखिए ए डी बाई डी ओ, ए एफ बाई, इन ट्राइंगल ए ओ सी में अगर हम बात करें, इन ट्राइंगल ए ओ सी में अगर ए डी बाई डी ओ और ए एफ बाय एफ सी है, ए डी बाई डी और ए बाई एफ सी है, तो हम लोग को पता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से कि अगर उसका साइड जो है वो सेम रेशियो में है, तो ये जो थर्ड साइड का ये क्या होगा, पैरेलल होगा, तो डी एफ पैरेलल ओ सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी एफ पैरेलल ओ सी, वही लिखना है यहाँ पे आप लोग को, डी एफ पैरेलल ओ सी बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, कन्वर्स ऑफ बी पी टी से। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था और ये 2014 में पूछा गया, और भी क्वेश्चन इसी तरह से इजी आपको पूछ सकता है। क्लियर, देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन और ये कुछ एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, चांसेस ज्यादा है। क्वेश्चन क्या है, एडी एंड पीएम आर द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यू आर, जहाँ पे एबीसी पीक्यू आर सिमिलर है, प्रूफ दैट ए बी बाई पी क्यू, ए डी बाई पी ए, मतलब ये जो ट्राइंगल है और यहाँ पे ए बी जो है आपका, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये 4 या 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है। इफ ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, जहाँ पे ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर है, हमें प्रूफ करना है ए बी बाई पी क्यू और ए डी बाई पी एम, हमें ये प्रूफ कराना है। क्लियर ना, तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे। अच्छा, मीडियंस का मतलब पता होता है कि अगर ये ए डी मीडियन है तो बी सी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, पी एम अगर मीडियन है तो क्यू एम और एम आर आपस में इक्वल होगा। क्लियर है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन में जो गिवन है वो हम लोग लिखते हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर ये सिमिलर है, ये हमने लिखा, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है, और भी लिख सकते हैं कि मीडियन है, बट अभी नहीं। प्रूफ क्या करना है वो देख लेते हैं। प्रूफ जो है वो ए बी बाई पी क्यू एंड ए डी बाई पी एम हमें ये दिखाना है। तो हम लोग प्रूफ में आते हैं फटाक से। अच्छा, ए डी एंड पी एम आर द मीडियन, आर द मीडियंस, ठीक है, वो मीडियन है किसका, बीसी का एंड क्यू आर का। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू सी डी हाफ ऑफ बी सी, है ना। क्लियर है, क्यू एम और एम आर जो है वो हाफ ऑफ क्यू आर होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि ये पूरा का पूरा बड़ा है, ये दोनों का डबल होगा, ये दोनों हाफ हाफ में डिवाइड होगा ना, तो इसलिए। अच्छा, ए बी सी और पी क्यू आर जो है वो दोनों सिमिलर है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाय क्यू। अच्छा, हम लोग को करना है क्या, हम लोग को ए बी बाई पी क्यू एंड ए डी बाई पी एम लाना है। ये दोनों ट्राइंगल देखो, ए बी बाई पी क्यू और ए डी बाई पी एम, तो अगर ये ट्राइंगल ए बी डी और पी क्यू एम को अगर हम लोग सिमिलर दिखा दिए, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी से हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगा। तो हम लोग को ए बी डी और पी क्यू एम को सिमिलर दिखाना है। तो ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, ये और ए सी बाय पी आर भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर का, इसीलिए उसका जो रेशियो होता है वो सेम होता है। अब हम लोग ये दोनों को लेंगे, ए बी बाई पी क्यू और बी सी बाई क्यू आर को, हमें ए सी का ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बी सी बाई क्यू आर है ना, बी सी बाई क्यू आर हम अपने मन से 1/2 से डिवाइड कर दिए, ऊपर नीचे कर सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, ए बी बाई पी क्यू और 1/2 बी सी बाई क्यू आर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी डी लिख सकते हैं, बी डी या सी डी, बट हम बी डी लिखेंगे। और यहाँ पे 1/क्यू आर को हम क्यू एम लिख दिए, ठीक है, ये लिख दिए। और एंगल बी जो है वो एंगल क्यू का इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हुआ, ठीक है। तो अब देखो, अगर कोई भी दो ट्राइंगल का दो साइड और उसके बीच का एंगल है ना सेम रेशियो में रहे तो वो आपस में इक्वल होता है, मतलब दो साइड सेम रेशियो में और एंगल इक्वल हो जाएगा। तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से ए बी डी सिमिलर टू पी क्यू एम बाय एस ए एस सिमिलैरिटी रूल से। तो ये सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट था, इससे क्वेश्चन आने का चांसेस है, ठीक है, इस तरह के रिलेटिव ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमारा ए बी डी और सिमिलर पी क्यू एम हो गया, इसलिए ए बी बाई पी क्यू
और AD/PM प्रूफ्ड हो गया। अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका जो corresponding साइड का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो क्लियर हुआ ना? तो ये सारा क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना। बाकी आपका जो भी बुक है एनसीईआरटी वगैरह सब देखना, आर.एस. अग्रवाल सब अच्छा से देखना, और ये 5 क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा से देखना ये, क्योंकि ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड किए गए हैं। तो आई होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।